लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। टॉप 10 फिल्म्स एंड सीरीज 2021 वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में हजारों फिल्में बनती है, लेकिन कुछ फिल्म ऐसी होती है जो हमेशा के लिए अमर हो जाती है, क्योंकि वो जीत लेती है दिलों को। तो आज हम आपके पास 10 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें 2021 की दुनिया की बेस्ट फिल्म का दर्जा दिया गया है। हमने काफी मेहनत से ये लिस्ट तैयार की है। इसमें कई इंडियन और इंटरनेशनल फिल्म्स हैं जो हमारे हिसाब से साल 2021 की टॉप 10 फिल्म्स हैं। हमने इस लिस्ट में सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा और कई कैटेगरी की फिल्मों को रखा है। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहली फिल्म है नोमैडलैंड। 26 अप्रैल 2021 में 93rd एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हुई तो चाइना की वुमेन फिल्म डायरेक्टर क्लो झाओ पूरी दुनिया में छा गई, क्योंकि उनकी फिल्म नोमैडलैंड ने 3 ऑस्कर जीते, जिसमें बेस्ट पिक्चर था, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड शामिल है। इस तरह वो कैथरीन बिगलो के बाद ऑस्कर जीतने वाली दूसरी महिला फिल्म डायरेक्टर बन गई है। कैथरीन को हार्ट लॉकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिल चुका है। फिल्म ने दुनिया भर में ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कमाई की है 3,94,58,207 अमेरिकन डॉलर और IMDb पर फिल्म को 7.1 की रेटिंग मिली है। 200 से भी अधिक अवार्ड जीत चुकी इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। 2011 में एम्पायर नेवादा में US जिम्सम संयंत्र के बंद होने के बाद फर्न ने अपनी नौकरी खो दी। उसने अपने पति के साथ वर्षों तक वहां काम भी किया था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। फर्न अपना अधिकांश सामान बेच देती है और काम की तलाश में देश में रहने और यात्रा करने के लिए एक वैन खरीदती है। वह सर्दियों में अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में नौकरी करती है। लिंडा, जो कि फर्न का एक दोस्त और सहकर्मी है, बॉब वेल्स द्वारा आयोजित एरिज़ोना में एक रेगिस्तान मिलन स्थल पर जाने के लिए फर्न को इनवाइट करता है। फर्न शुरू में मना कर देती है, लेकिन मौसम ठंडा होने पर अपना मन बदल लेती है और वह क्षेत्र में काम खोजने के लिए संघर्ष करती है। वहां फर्न बाकी खानाबदोशों से मिलती है और सड़क के लिए बुनियादी अस्तित्व और आत्मनिर्भरता कौशल सीखती है। हमारी लिस्ट में दूसरी फिल्म है द लॉस्ट डॉटर। 2 घंटा 4 मिनट की ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। मैगी जिलेनहॉल द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं ओलिविया कॉलमन, डेकोटा जॉनसन, जेसी बकले, पीटर सासगार्ड ने। अगर बात फिल्म की स्टोरी की करें तो लेडा एक अधेड़ उम्र की तलाकशुदा महिला है जो एक अंग्रेजी शिक्षक और अपने 2 बच्चों और अपने काम के प्रति समर्पित है। जब उसकी बेटियां कनाडा में अपने पिता के साथ रहने के लिए घर छोड़ती हैं तो लेडा को अकेलेपन और बेटियों की लालसा खाने लगती है। क्योंकि फिल्म साइकोलॉजिकल ड्रामा है तो कभी कभी लेडा थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा मुक्त भी महसूस करती है, जैसे कि उसका जीवन हल्का और आसान हो गया हो। वह दक्षिणी इटली की एक छोटे से तटीय शहर में समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने का फैसला करती है, लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद चीजें एक खतरनाक मोड़ लेती है। लेडा का सामना एक ऐसे परिवार से होता है जिसकी उपस्थिति परेशान करने वाली साबित होती है। जब एक छोटी प्रतीत होने वाली अर्थहीन घटना होती है तो लेडा एक माँ के रूप में कई कठिन विकल्पों और अपने परिवार के लिए उनके परिणामों की यादों से अभिभूत हो जाती है। पूरी फिल्म एक माँ के जीवन को नए नजरिए से दिखाती है। तीसरी फिल्म है द एग्जाम। 1 घंटा 29 मिनट की ये एक ड्रामा फिल्म है। शौकत आमीन कोरकी द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 7.9 की रेटिंग दी गई है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं अदिल अब्दुल रहमान, हसन हसन अली ने। फिल्म की स्टोरी एक यंग गर्ल रोजीन के जीवन संघर्षों को दिखाती है।
रोजिन एक युवा कुर्दिश इराकी महिला है जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने वाली है। रोजिन की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है शीलन। शीलन की शादी हो चुकी है जिसके अपने जीवन में कई दुख हैं, लेकिन वो रोजिन से बहुत प्यार करती है। तो दुखी बड़ी बहन शीलन रोजिन को और अधिक मुक्त जीवन देने की उम्मीद में किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने का फैसला करती है। इस प्रकार दोनों बहनें जब आगे बढ़ती हैं तो अनजाने में ही वो एक बड़े भ्रष्टाचार के एक नेटवर्क में फंस जाती है जो समाज के सभी हिस्सों को जोड़ता है, और फिर खुलते हैं समाज के कई ऐसे राज जिन्हें देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। बेहद उम्दा और रोचक फिल्म है जिसे आपको देखना ही चाहिए। इस कड़ी की नेक्स्ट फिल्म है जय भीम। 2 घंटा 44 मिनट की ये एक सोशल ड्रामा फिल्म है। टीजे नानाविल द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 9.4 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म Amazon प्राइम पर भी उपलब्ध है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं सूर्या, लिजोमोल जोस, मणिकंदन और प्रकाश राज ने। मूल भाषा तमिल की ये फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं और उस महिला के संघर्ष पर आधारित है जिसके पति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके जेल से लापता होने के बाद चीजें रहस्यमयी हो जाती हैं। आगे रहस्य से पर्दा उठाते ही ये बात सामने आई कि पास के गांव में 1.5 लाख के आभूषण चोरी हुए हैं और इस मामले में पुलिस ने राजकन्नू को दोषी माना है, लेकिन असल में राजकन्नू ने चोरी नहीं की थी, बल्कि बड़ी जात वालों ने उसको फंसाया था। उसी के केस पर आधारित बेहतरीन फिल्म है जय भीम। 5वीं फिल्म है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। असल में ये एक वेब सीरीज है जिसका पहला सीजन Disney+ हॉटस्टार पर इसी साल आया है। ये क्राइम थ्रिलर वेब शो है जिसमें मुख्य किरदार केट विंसलेट, जूलियन निकोलसन, जेन स्मार्ट, एंग्यूरी राइस ने अदा किए हैं। IMDb पर इसे 8.5 की रेटिंग दी गई है। सीरीज को क्रेग जोबॉल ने डायरेक्ट किया है। सीजन 1 में फिलहाल 7 एपिसोड हैं। अगर बात प्लॉट की करें तो पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में एक युवती की हत्या कर दी गई है। मामले में एक अत्यधिक कुशल अपराध डिटेक्टिव सार्जेंट मारे शिहान को केस का इंचार्ज बनाया जाता है। इस सार्जेंट ने अपना पूरा जीवन ईस्ट टाउन में बिताया है और इसमें वो सभी को जानती है। हालांकि उसका जीवन अंधकारमय और परेशान है क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। केस सॉल्व करते हुए मारे को कई नए रहस्य का पता चलता है और यकीन मानिए सभी एपिसोड इतने लाजवाब हैं कि कई दिनों तक आपकी आंखों में सीरीज की कहानी और किरदार जिंदा रहेंगे। अगली फिल्म है द फादर। 1 घंटा 37 मिनट की ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर फ्लोरियन जेलर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म Amazon प्राइम पर उपलब्ध है और आपको बता दें कि ये फिल्म इसी नाम से आए नोवेल पर बेस्ड है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं एंथनी हॉपकिंस, ओलिविया कॉलमन, मार्क गैटर्स, इमोजन पूट्स ने। 93 अकेडमी पुरस्कार हॉपकिंस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता और जेलर और हैम्पटन ने सर्वश्रेष्ठ अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का पुरस्कार जीता है और फिल्म को कुल 6 नॉमिनेशन मिले थे। फिल्म में एनी अपने पिता एंथनी से मिलने उसके फ्लैट में जाती है जब उसने कई देखभाल करने वालों को हटा दिया था। उसे मनोभ्रंश है और वह लगातार जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को भूल जाता है। एनी एंथनी को बताती है कि वह एक आदमी के साथ रहने के लिए पेरिस जा रही है, जो एंथनी को भ्रमित करता है क्योंकि वह जेम्स से उसकी शादी के अंत के बाद से अपने जीवन में किसी भी पुरुष को याद नहीं करता है। एनी का कहना है कि अगर वह देखभाल करने वाले को मना करता है तो उसे नर्सिंग होम में ले जाना होगा। अगले दिन एंथनी अपने फ्लैट में एक अज्ञात व्यक्ति पॉल से मिलता है। पॉल कहता है कि वह एनी का पति है और एंथनी उनके फ्लैट में रह रहा है। जब एनी वापस लौटती है तो एंथनी को वो एक अलग महिला के रूप में दिखाई देती है। जब एक नई देखभाल करने वाली लॉरा एक साक्षात्कार के लिए आती है तो एंथनी ने लॉरा को बताया
कि वह एक पेशेवर नर्तक थी जो जोर देकर कहती है कि उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। एंथनी बाद में कहता है कि लॉरा उसे अपनी दूसरी बेटी लूसी की याद दिलाती है, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा है। इसी कड़ी की नेक्स्ट फिल्म है द रेपिस्ट। ये एक हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है अपर्णा सेन ने। 2 घंटा 12 मिनट की ये फिल्म 8 जनवरी 2022 को यूएस में रिलीज होगी और कई फेस्टिवल में फिल्म काफ़ी नाम कमा चुकी है। मुख्य किरदार निभाए हैं कोंकणा सेन शर्मा, अर्जुन रामपाल, तन्मय धननिया ने। नैना एक क्रिमिनल मनोविज्ञान की प्रोफेसर है जिसका एक झुग्गी बस्ती में उस वक्त यौन उत्पीड़न किया जाता है जब वो एक घरेलू हिंसा और शिशु हत्या के मामले में फंसी एक स्कूल संरक्षक की बेटी की मदद करने के लिए वहां जाती है। अपने सहयोगी को मृत्यु छोड़ने वाले हमले से बचने पर नैना सामाजिक पूर्वाग्रहों से लड़ती है और गवाही देती है, जिससे बलात्कारी हत्यारे को मौत की सजा मिलती है। बाद में नैना को अपनी गर्भावस्था का पता चलता है और वह अपने तरीके से अपने आघात से निपटने की पूरी कोशिश करती है। अतीत की यादों और मति भ्रम के शॉट्स जो अचानक वास्तविकता पर आक्रमण करते हैं, नैना द्वारा अनुभव किए गए आघात की शक्तिशाली रूप से कल्पना करती है। नंबर 8, द पावर ऑफ डॉग। 2 घंटा 5 मिनट की ये एक वेस्टर्न ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर जेन कैंपियन द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि ये फिल्म इसी नाम से आए नोवेल पर बेस्ड है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, कर्स्टन डंस्ट, जेसी प्लेमंस ने। स्टोरी है 1925 में मोंटाना की। एक धनी खेत मालिक फिल और उसका भाई जॉर्ज बर्बैंक, ये दोनों एक ड्राइव के दौरान एक विधवा से मिलते हैं जो एक सराय की मालिक है जिसका नाम रोज गार्डन है। दयालु जॉर्ज को जल्दी से रोज के साथ हमदर्दी हो जाती है, जबकि फिल अपने दिवंगत संरक्षक ब्रोंको हेनरी से बहुत प्रभावित होता है और वो रोज के बेटे पीटर का मजाक उड़ाता है। जॉर्ज और रोज जल्द ही शादी भी कर लेते हैं और रोज जॉर्ज के पैसे का उपयोग अपने बेटे को मेडिसिन और सर्जरी का अध्ययन करने के लिए कॉलेज भेजने के लिए करती है, जबकि वह बर्बैंक रैंच हाउस में चली जाती है। फिल उसे नापसंद करता है और यह विश्वास करते हुए कि उसने जॉर्ज से उसके पैसे के लिए शादी की है। उसके खराब व्यवहार और ताने मारने का तरीका उसे विचलित कर देता है। जॉर्ज अपने माता पिता और गवर्नर के साथ एक डिनर पार्टी का आयोजन करता है ताकि वे रोज से मिल सके और उसे अपना नया पियानो बजाते हुए सुन सके। और जैसे ही मेहमान निकलते हैं वह शराब पीती है और यहाँ से स्टोरी में एक बेहतरीन ट्विस्ट आता है जिसे देखना काफ़ी रोमांचक है। नंबर 9, डी कपल्ड। ये एक वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर आई है। फिलहाल इसका एक ही सीजन स्ट्रीम हुआ है। इसे मनु जोसेफ ने क्रिएट किया है और IMDb पर इसे 8.2 की रेटिंग दी गई है। इसमें कई हॉलीवुड किरदारों के साथ आर माधवन और सरवेन चावला मुख्य भूमिका में है। डीकपल्ड वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से जो अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। दोनों के सोचने का नजरिया काफी अलग है, हालांकि अपनी बेटी के लिए वो साथ रहते हैं। इस वेब सीरीज में आपको कॉमेडी, प्यार और नफरत का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो आज की भागदौड़ जिंदगी के कई सच को उजागर करता है। वेब सीरीज में जिस तरह से कॉमेडी दिखाई गई है, इसे देखकर आपको लगेगा नहीं कि अलग हुई ये जोड़ी कैसे अपने आप को आसान रखती है। पति पत्नी के बनते बिगड़ते रिश्तों पर बनी ये वेब सीरीज में बताया गया है कि चाहे ये आपस में एक दूसरे के साथ खुश हो, खुश ना हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए उनके बतौर माता पिता जिम्मेदारी और खुशी दिखानी पड़ती है। नंबर 10, द मैड वुमेन्स बॉल। 2 घंटा 1 मिनट की ये एक वेस्टर्न ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। डायरेक्टर मेलानी लॉरेन द्वारा डायरेक्ट की गई इस फ्रेंच फिल्म को IMDb पर 6.6 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म Amazon पर उपलब्ध है और आपको बता दें कि ये फिल्म विक्टोरिया मास के नॉवेल लिबेल दी फॉल्स पर बेस्ड है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं स्टारिंग मेलानी लॉरेन, लो विलाफे,
इम्मानुएल बरकॉट ने। ये फिल्म 19वीं सदी के अंत में एक चमकदार और भावुक युवा लड़की यूजिनी की कहानी दिखाती है। यूजिनी के पास एक नेचुरल अनूठा उपहार है, वो ये कि वह मृतकों को सुनती और देखती है। जब उसके परिवार को उसके रहस्य का पता चलता है तो उसके पिता और भाई उसे लापिटी साल्पेट्रिएरे के न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक में ले जाते हैं, जिसमें उसके भाग्य से बचने की कोई संभावना नहीं होती है। ये क्लिनिक प्रख्यात प्रोफेसर चारकोट द्वारा संचालित एक क्लिनिक होता है। अब क्या यूजिनी को बचा लिया जाएगा या नहीं, और क्या वो नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, फिल्म में कई सारे बेहतरीन टर्न और ट्विस्ट हैं। उम्मीद है कि आपको लिस्ट में दी गई फिल्में पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको साल 2021 में सबसे बेहतरीन कौन सी फिल्म या सीरीज़ लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।